हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 1 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो है प्रहरी ऐप, अटल सम्मान पुरस्कार, भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष, नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित, सीबीआईसी व्यापार समझौते के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन, अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी गई है, मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक, कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से आप लोग क्लास देखिएगा बिना स्किप किए हुए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु पूछ रहा है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के लिए सीबीआईसी व्यापार समझौते के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन जारी किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो मेडिकल कॉलेजों में जो ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है वो है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली मरीजों को सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। इस सॉफ्टवेयर से मरीज का रजिस्ट्रेशन, भर्ती, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, खाना, दवाइयाँ और डॉक्टरों का विवरण ऑनलाइन होगा। इस सॉफ्टवेयर से जितना भी हॉस्पिटल्स का काम होगा वो ऑनलाइन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक के बीच की जितनी भी प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी गई है भारत द्वारा। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कोवेली B1 और 25 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष बिजली की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इससे 10 जल विद्युत परियोजनाओं से भारत को 452.6 मेगावाट अधिशेष बिजली का निर्यात किया जा सकता है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना को तमिलनाडु सरकार द्वारा 25.14 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। इसे 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा और इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सर्वेक्षणों और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययनों के माध्यम से नीलगिरी तहर की वर्तमान जनसंख्या स्थिति की समझ में सुधार करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल का एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रहरी। ये लॉन्च किया अमित शाह जी ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान, CAPF और छुट्टी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं इस ऐप से। GPF हो, बायोडाटा हो या सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CP ग्राम्स, इस पर शिकायत निवारण हो या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो, जवान ऐप के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल के साथ भी जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है?
तो महिलाओं के कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ की मंजूरी दी गई है और ये दी है ओडिशा सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने राज्य क्षेत्र की योजना कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण महिला एसएचजी के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 से 2026-27 तक टोटल ये 5 साल के लिए 367.19 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। ये 5 साल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संतोष कुमार यादव। दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संतोष कुमार यादव जी। भारत सरकार ने ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यानी कि संतोष कुमार यादव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं ये। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। सरकार ने गंजी कमलावीर राव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी सुभाषिस पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किए गए हैं प्रभु चंद्र मिश्रा 2 दिसंबर 2022 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। दिल्ली के विज्ञान भवन में अटल सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। 12 विभूतियों को सम्मानित किया गया है विज्ञान भवन में। राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश की 12 विभूतियों को अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। आयोजक थे भुवनेश सिंघल। इन्होंने अटल जी के साथ बिताए अंतिम दिनों के भावुक संस्मरण भी सुनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो एक राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक नामक रोग से प्रभावित पाई गई हैं, ये तेलंगाना। सही आंसर है ऑप्शन बी। वैसे नीम में भले ही बैक्टीरिया और कवक रोधी और अन्य बहुउपयोगी गुण हों, लेकिन ये गुण भी नीम के पेड़ों को कीटों एवं रोगों के हमले से नहीं बचा पाते। पिछले कुछ सालों में तेलंगाना और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों में ये जो है नज़ारा देखने को मिला है, जहां नीम के वृक्षों के पत्ते एवं टहनियाँ सूख जाती हैं। तेलंगाना नीम के पेड़ों के लिए खतरा बने रोग की पहचान ट्विग ब्लाइट और डायबैक रोग के रूप में हुई है, जो इस साल भी बड़े पैमाने पर नीम के पेड़ों को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो बीमारी है नीम के पेड़ों पर पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो ये तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है रूस ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर। सही आंसर है ऑप्शन बी। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने फिर से यूरोप के देशों को तेल और गैस की सप्लाई बंद करते हुए कहा है कि जिन देशों ने प्राइस कैप लगाया है उनकी ऊर्जा आपूर्ति में कटौती की जाएगी, पावर सप्लाई में। रूस सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक और दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक देश है। रूसी सरकार ने उन देशों और कंपनियों को तेल की सप्लाई पर रोक लगाने का फरमान जारी किया जो यूक्रेन में मॉस्को के हमलों के जवाब में पश्चिमी देशों के प्राइस कैप यानी कि मूल्य सीमा के समर्थन में। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जो जानकारी दी गई है उस आदेश के मुताबिक उन विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों को रूसी तेल और तेल उत्पादों की सप्लाई प्रतिबंधित है जिनके आपूर्ति करार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्राइस कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 65 वर्ष, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त होने की रिटायर होने की जो एज होती है वो 65 वर्ष होती है। जबकि उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायर होने की जो एज होती है वो 65 वर्ष होती है। जो हाई कोर्ट के जज की रिटायर होने की एज होती है चीफ जज की वो होती है 62 वर्ष। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश को केक का देश कहा जाता है? तो ये देश है स्कॉटलैंड। सही आंसर है ऑप्शन है। और सही आंसर दिया है विकास शर्मा, मोहित कुमार, प्रीति दिवाकर, कुंदन कुमार। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये गुजरात अहमदाबाद। सही आंसर है ऑप्शन है। और सही आंसर दिया है अंजलि शर्मा ने, मोहित कुमार, कुंदन कुमार, सोनम ठाकुर, श्वेता पांडे,
प्रीति दिवाकर, आदित्य राज, इंदु त्यागी, निक्कू। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इजीली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।